जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछली बार जब मैंने आपको देखा था और अभी जो मैं आपको देख रहा हूँ, आपने अपने फिटनेस पे काफ़ी काम किया है और काफ़ी फिट लग रहे हैं आप। उसके लिए सबसे पहले आपको मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। आपकी कंपनी का ये जो आईपीओ है ऑब्वियसली एक आना पड़ा ही है, क्योंकि जो आरबीआई ने आपको क्रीमी लेयर में रखा उसकी वजह से क्या क्या यही कारण था सिर्फ आईपीओ लाने का? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा आईपीओ आ रहा है, अगर ये नहीं होता तो क्या आईपीओ लाने की ज़रूरत नहीं होती? हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा था कैपिटल का टाटा सन से। एवरी ईयर हमको वहाँ से सपोर्ट मिला है ग्रोथ के लिए। ये जो नीड आई अभी लिस्ट करने की, ये आरबीआई ने जब हमें अपर लेयर में डाला उसकी वजह से आई। अगर ये नहीं होती तो शायद हम कुछ साल बाद आते। तो अब टाटा सन से सपोर्ट नहीं मिलेगा कुछ समय के लिए, मान लें? क्योंकि अब अगर आप आईपीओ से इतना पैसा जुटा रहे हैं तो 15,000 करोड़ रुपए अगर आप जुटा रहे हैं तो फिर टाटा सन से हमको सपोर्ट मल्टीपल तरीके से मिलता है। कैपिटल तो एक चीज़ है, बट अदरवाइज सब और तरीके से भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से। जहाँ तक ये कैपिटल रेज की बात है, ये कैपिटल रेज हमको हमारे प्रॉफिट को साथ जोड़ के शुड लास्ट अस अगले 2.5 से 3 साल। तो उतने पीरियड की ग्रोथ ये जो अभी हम कैपिटल रेज कर रहे हैं वो उसके लिए सपोर्ट करेगा। ओके, उतना सपोर्ट करेगा। टाटा सन्स की बात हो रही है, आज सुबह सुबह न्यूज़ आई है। आई डोंट नो अगर आप उस पर कुछ कमेंट देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। सब कुछ ठीक है टाटा सन्स में? क्योंकि काफ़ी खबरें आ रही हैं कि सरकार भी इन्वॉल्व हो रही है और काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं आगे। आई थिंक वहाँ पर सब लोग ठीक से मैनेज कर रहे हैं। आज का दिन हमको टाटा कैपिटल पे डिवोट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं सोचा एक बार आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा चलिए टाटा कैपिटल की बात करते हैं। आपकी जो लोन ग्रोथ थी Q1 FY26 की, वो थोड़ी सी स्लोअर थी। आपके खुद के जो लेवल्स रहे हैं 25% प्लस के से ज़्यादा की आपकी ग्रोथ रही है काफ़ी समय से। अब आगे आप मार्केट को क्या गाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ रेट्स? अगर मैं पिछले कुछ सालों की ग्रोथ देखूं तो ये हमेशा 25% से ऊपर रहे हैं। इवन लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर में हमारा इम्पैक्ट हुआ था मर्जर ऑफ टाटा मोटर फाइनेंस का। ये मर्जर के अप्रूवल आए थे हमको मई ऑफ 2025 में, जबकि ये मर्जर डेट्स बैक इन फाइनेंशियल्स टू 1 अप्रैल 24। तो अगर मैं वो टाटा मोटर फाइनेंस को सेपरेट रखें तो हमारा जो ये ग्रोथ था वॉज क्लोज टू अबाउट 25% ऑन आर बुक। जहाँ तक मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, आई थिंक हम फ्यूचर के बारे में कोई नंबर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल अभी नहीं दे सकते, लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बात करेंगे। नहीं तो बताइए फिर भी। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया की आप ग्रोथ देखिए तो अगर 11% लास्ट ईयर क्रेडिट ग्रोथ थी, इस साल बिकॉज ऑफ जीएसटी कट सब लोगों ने बढ़ा दिया है, वो ग्रोथ 12 से 12.5% के आसपास होगी। उस सेगमेंट में भी अगर आप रिटेल और एसएमई को देखें, उसकी ग्रोथ 17 से 18% रहती है क्रेडिट की, और हमारे लिए 88% ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ रिटेल एंड एसएमई। सो इसलिए हमको लगता है पास्ट में हमारी ग्रोथ इस वजह से अच्छी रही है बिकॉज उस सेगमेंट्स में रहे हैं, और फ्यूचर में इंडिया की अपॉर्चुनिटी स्टिल स्ट्रांग रह रही है। ओके राजीव जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल जो सभी के जहन में है कि 15,500 करोड़ जो आप जुटाएंगे वो कहाँ डिप्लॉय करेंगे? टियर 1 कैपिटल बेस एक्सपैंड करने में, टेक्नोलॉजी पे, एक्विजिशन पे क्या प्लानिंग है? श्रेया, हमारा जो बिज़नेस रहा है वो प्योर ऑर्गेनिक रहा है। अगर आज भी हम हमारी बुक देखें तो 99% प्लस ऑर्गेनिक है। हमको लगता है कि हमको अपना बिज़नेस करना आता है और हमको अपना बिज़नेस खुद ही करना चाहिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है। जहाँ तक ये कैपिटल रेस की बात है, ये हमारा टियर 1 को ग्रो करेगा। इसकी वजह से हमारी कैपिटल एडिक्वेसी 22% के ऊपर हो जाएगी और लेवरेज रेशो भी 5 के नीचे आ जाएगी, और इसको हम लार्जली यूज़ करेंगे ग्रोथ के लिए। कुछ पैसा टेक्नोलॉजी और जेन एआई में भी जाएगा, बट लार्जली आई वुड से ये पैसा ग्रोथ के लिए जाएगा। ओके सौरभ जी, राजीव जी माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से आप देखिए पीयर्स के हम नंबर्स देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इनके मुकाबले टाटा कैपिटल कहाँ स्टैंड करता है? और आपने अभी वैल्यूएशन की भी बात कर रही थी, कैसे देख रहे हैं आप टाटा कैपिटल को? जो हर एक कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, हमारी कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी है। हमारा जो प्लान है और जो आइडिया ये है कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करें वो इतना रेजिलिएंट हो कि अच्छे टाइम में तो वो परफॉर्म करे ही,
बट जब टाइम अच्छे नहीं हो तो भी वो बहुत रेजिलिएंट हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। इसीलिए हमने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया। 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। जो रिटेल है वो करीब 63% है, उसमें से आधा हाउसिंग है, आधा कंज्यूमर है, 26% एसएमई है और बाकी कॉरपोरेट। और हम सारे प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से हमको क्रॉस सेलिंग में भी बेनिफिट होता है। सो ये सब देखते हुए हमको लगता है कि एक रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाना जो स्ट्रॉन्ग रहे हमेशा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी क्रेडिट रेटिंग भी AAA रही है और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी सॉवरेन रेटिंग के सिमिलर रेटिंग है S&P से। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ फंड भी लोअर रहती है और कॉस्ट ऑफ फंड लोअर होती है तो हम अच्छे कस्टमर टारगेट कर पाते हैं। अच्छे कस्टमर्स टारगेट करते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट लो होती है, क्रेडिट कॉस्ट लो होती है तो फिर कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाती है। तो एक वर्चुअस साइकिल हो जाता है हमारे बिजनेस में। तो आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो टाटा फाइनेंस के मर्जर से पहले सब 1% था, उस पर क्या आउटलुक है आपका, और व्हीकल फाइनेंस बुक अब आपकी कैसी लग रही है? सो टाटा मोटर फाइनेंस की बात करें तो इस सेगमेंट में हम पहले प्रेजेंट नहीं थे कमर्शियल व्हीकल में। ये लार्ज मार्केट है, 10 लाख करोड़ की मार्केट है, सालाना 1.5 लाख करोड़ का डिस्बर्समेंट होता है। तो हमको लगता है कि इसकी वजह से हमको एक नया सेगमेंट मिला है जिसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि हमेशा पोर्टफोलियो ऐसा रहे जो कि बैलेंस्ड रहे, जिसमें लार्जली सिक्योर्ड रहे, अनसिक्योर्ड का प्रोपोर्शन कम हो, सो दैट आप उसको अच्छे से बैलेंस करके आगे चल सकें। ओके, देखिए अब एक बार आप लिस्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली एक कंपैरिजन वाइब होगा हमेशा। बजाज फाइनेंस के साथ आपका कंपैरिजन किया ही जाएगा। बजाज फाइनेंस और आप में एक फ़र्क जो मुझे दिखता है वो उनका ROA आपसे काफ़ी बेटर है। तो वहाँ तक आप मतलब उस तरफ जाने का आपका कोई ग्लाइड पाथ है क्या? हम किसी से कंपेयर नहीं करते। हमको लगता है हर एक कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। जो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पास कुछ सालों में किया है कि जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जाए। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग, हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो मैट्रिक्स देखेंगे वो अमंग्स द बेस्ट हैं इंडस्ट्री में, और अफोर्डेबल हाउसिंग में हम नंबर 2 नंबर 3 प्लेयर हैं और वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली कुछ और प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं जिसमें मार्जिन बेटर है। एक और चीज़ जो बहुत आई वुड से ड्रामेटिकली चेंज हो रही है इंडस्ट्री में, वो है कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स। ये जो डिजिटाइजेशन और अब जेनएआई की वजह से जो कॉस्ट एफिशिएंसीज काफ़ी बढ़ रही हैं, और मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में इसका इम्पैक्ट जो है वो एक स्टेप चेंज इम्पैक्ट होगा। एक सवाल मेरा है, हालांकि मुझे ऑब्वियसली आई एम श्योर कि इसमें से कुछ हिस्सा है जिसका आप शायद जवाब ना दे पाएँ, IPO की प्राइसिंग को लेकर। क्योंकि जो लेटेस्ट टाटा ग्रुप ने जब टाटा सन्स का जो 18 जुलाई 2025 का प्राइस था वो 343 रुपये प्रति शेयर था। अब देखिए अनलिस्टेड में 1100 चला गया, वो अलग बात है, लेकिन फॉर फेयर बिट पिछले 3-4 महीने में 600 से 700 रुपये के करीब ये शेयर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करता था। एकदम से लोगों को शौक लगा कि टाटा ग्रुप की कंपनी कहाँ अनलिस्टेड में इस प्राइस पर ट्रेड कर रही थी। टाटा सन्स का खुद का 343 में इन्वेस्टमेंट था, कहाँ उससे नीचे के प्राइस पर आपका IPO आया है। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं उस प्राइसिंग की बात नहीं करूँगा। पहली बार बोर्ड पिछले संडे को मिला था और उन्होंने IPO प्राइसिंग डिसाइड की। वहाँ पर स्पेसिफिकली बोर्ड का ये व्यू था कि IPO एक टाइम होता है जहाँ पर आप मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट कर सकते हैं। फ्यूचर में तो शायद आप QIP करें या कुछ करें या राइट्स करें, बट एक नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स IPO में ही टारगेट होते हैं। इसलिए राइट्स प्राइस से भी लोअर प्राइस पे 5% लोअर अपर बैंड पे ये हमको IPO करना चाहिए, क्योंकि हमको बेस बढ़ना है। और इसका बेनिफिट भी हमको दिखा है। हमको जो एंकर इन्वेस्टर्स जो हमने डिस्क्लोज़ किए हैं, हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हमारे करीब 18 म्यूचुअल फंड्स हैं, इसमें सब लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स हैं, इसमें सारे पेंशन फंड्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। सो ये रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है हमारा एंकर का। और अब हम इस स्पेशल प्राइसिंग से ये उम्मीद यही कर रहे हैं कि लार्ज सेट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ जाएं। ओके, तो आपके बैंकर्स ने कहा होगा थोड़ा ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि रिटेल को टारगेट करना, तो इसके लिए आपने बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि
थोड़ा बोर्ड ने lower डिसाइड किया कि चलिए इसको थोड़ा कम रखा जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो आए आप, उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको IPO के लिए, और आपकी टीम को, और आपको दिवाली ग्रीटिंग्स। थैंक यू सो मच, आपको भी दिवाली ग्रीटिंग्स एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। चलिए इस